मुक्ति दिलाकर हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए। रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे पढ़ने के साथ साथ नौकरियों के रास्ते खोल दिए और एमपी, एमएलए और मंत्री बनने के रास्ते खोल दिए। लेकिन आज वही संविधान जिसने आजादी से पहले भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था और विविधताओं से भरा देश है भारत, जिसमें हजारों जातियां और 4 वर्ण हैं। हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। ऐसी विविधताओं से भरे हुए देश को एकजुट करना ये कोई आसान काम नहीं था। ये केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धि और विवेक पर आधारित भारत का संविधान है, जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया। लेकिन आज यही संविधान खतरे में है, क्योंकि कितनी मुश्किल से हजारों साल की गुलामी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें मुक्ति दिलाई, हमारे पढ़ने के रास्ते खोले। और हम लोगों ने एक सर्वे करवाया कि देश के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय हैं, उनके अंदर जो जज हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। देश में जितने सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर जजेज, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो हमें सूचना के अधिकार से पता चला और जो अपने तरीके से जानकारी इकट्ठा की उससे पता चला कि देश में 98% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर वकील, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने धीरे धीरे एजुकेशन को पूरी तरह प्राइवेटाइज कर दिया और सरकारी स्कूलों के स्तर को इतना गिरा दिया जहां से पढ़ लिख कर आज कोई मजदूर बन सकता है, कोई अफसर नहीं बन सकता। जबकि इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के लोग जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने। तो ये प्राइवेट स्कूल क्यों खुले, क्या कारण है? जब हमने इसकी पड़ताल की तो समझ आया, उन लोगों के पेट में इस बात को लेकर दर्द हो गया कि जो हजारों साल से उनके गुलाम थे, जो जुर्म के खिलाफ बोलते नहीं थे, जुर्म सहते थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, 15-15 घंटे काम करते थे, घर बचा हुआ खाना मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, आज उनके पास बोलने की ताकत कहां से आ गई? तो उनको समझ आया ये बोलने की ताकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा